हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाइल लूप क्या होता है और कैसे हम व्हाइल लूप का यूज़ करके अपने कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं और बार बार कोई चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं और एक से लेकर 100 तक और ऐसा ही कुछ भी चीज़ हम रिपीट करवा सकते हैं। बेसिकली हम अपने कोड को रिपीटिशन बता सकते हैं कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रिपीट करो। तो उसी के बाद आता है फॉर लूप। तो फॉर लूप भी एग्जैक्टली व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है। रिजल्ट और आउटपुट हमारा एकदम वैसे ही होगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। और ये हल्का सा नया होता है सिंटैक्स में, तो हो सकता है हल्का सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एकदम हम अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर। तो चलो अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं और देखते हैं हम फॉर लूप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कंसोल लॉग कर देता हूँ प्रोग्राम स्टार्टेड, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, ताकि हमें पता हो कि कब स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोग्राम स्टार्टेड कर दिया है। अब एक फॉर लूप क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर, फिर एकदम वैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे। और जब हम व्हाइल लूप लिख रहे थे तो हमने जो भी आई वेरिएबल क्रिएट किया था वो बाहर क्रिएट किया था, यहाँ पर कहीं ऊपर एकदम नॉर्मल वेरिएबल की तरह। लेकिन यहाँ पर फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0। ये हमने कर दिया, ये एकदम वैसा ही है जैसे हमने वहां पर क्रिएट किया था। जैसे हम इसको ऊपर क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही तो इस केस में यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन, एक कंडीशन जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो अब हम मान लो कि 10 तक नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आई इज लेस देन 10 लिख देते हैं, तो 0 से 9 तक प्रिंट होगा हमारा नंबर। और फिर से सेमी कॉलन लगाना, ये ध्यान रखना, और फिर आई प्लस प्लस कर देना। तो यहीं पर सब कुछ हो जाता है इसमें। इस केस में यहाँ पर प्लस प्लस भी हम कर रहे हैं, आई को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और कंडीशन भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 चीज है। अभी हम कंसोल लॉग करते हैं आई, तो यहाँ पर अगर आके देखते हैं तो ये देखो 0 से लेके 9 तक हमारा प्रिंट हो गया है। और अगर हमें 1 से लेके 10 तक करना है तो ये ऐसे कर सकते हैं, हम 1 प्लस आई प्लस 1 कर सकते हैं। तो ये 1 से लेके ये होगा, और फिर हम नीचे कंसोल लॉग कर देंगे प्रोग्राम एंडेड। तो ये हमारा फॉर लूप रेडी हो गया है। अब हम इसको समझते हैं एकदम आराम से कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये एक्चुअल में एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के द्वारा हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं आई, और उसमें स्टार्टिंग की वैल्यू रख रहे हैं हम 0। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन चेक की जा रही है। ये फॉर लूप के अंदर ये कंडीशन चेक होगी, और फिर ये अगर ट्रू है तो इसके अंदर आ जाएगा, हमारा कोड रन होगा। और फिर उसके बाद ये आई पे जाएगा और ये आई को इंक्रीज कर देगा, आई प्लस प्लस, ये इस तरह से होगा कुछ। और फिर उसके बाद ये इसको बढ़ाएगा और फिर ये कंडीशन को चेक करेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोबारा से जाके वेरिएबल नहीं क्रिएट करेगा, वेरिएबल वाली लाइन ये दोबारा रन नहीं होगी, ये बस एक ही बार रन होती है। तो हम कैसे मान ली कि एक ही बार रन हो रही है, बार बार नहीं रन हो रही है। तो यहाँ पर हम डीबगर लगाते हैं और हम चल के देखेंगे सीधा सोर्सेस टैब में, तब हमें समझ आ जाएगा एकदम बढ़िया से कैसे काम कर रहा है। और इसको हम 10 की जगह पर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 4 कर देते हैं इसको, ताकि 4 बार में हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए थोड़ा जल्दी। अगर फिर से रिलोड कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर आ गया हमारा डीबगर, हमारा पूरा कोड यहाँ पर रुका है इस ग्रीन वाली लाइन पे। अब आगे अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो देखो ये वाला हमारा जो ये इस ग्रीन के अंदर भी थोड़ा सा हाईलाइटेड ग्रीन है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 0 के ऊपर, यानी कि अभी हमारा जो कोड का कंट्रोल है इस पर्टिकुलर मोमेंट पर है। और ये जो आई है यहाँ पर देखोगे ये ब्लॉक स्कोप के अंदर आ गया है। अभी ये ब्लॉक क्या होता है, अभी हमने एकदम स्टार्टिंग में समझा था वार और लेट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये वाला ब्लॉक स्कोप है, ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है फॉर के साथ में, हमने जो पैरेंथेसिस लगाया है, कर्ली ब्रैकेट लगाया है, इसके अंदर इसके अंदर ही अवेलेबल होगा आई, इसके बाहर अवेलेबल नहीं होगा। व्हाइल लूप के केस में हमने बाहर क्रिएट किया था तो बाहर भी अवेलेबल रहता। इस केस में हमने यहाँ पर क्रिएट किया है तो इस फॉर लूप के अंदर ही होगा आई, इसके बाहर अगर कोई यूज करने जाएगा तो बोलेगा आई इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर देखो ये लिख के आ रहा है अनडिफाइंड। अभी ये लाइन जब रन हो जाएगी, ये पर्टिकुलर लाइन, तो ये 0 की वैल्यू, ये इतना जब इतना पोर्शन रन होगा, बस इतना पोर्शन,
तो 0 की वैल्यू आई में चली जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर जो अनडिफाइंड लिख के आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ये जो अनडिफाइंड लिख के आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये देखो जो हाईलाइटेड पोर्शन था वो यहाँ पर पहुंच गया, इस 0 वाली इस वाले पोर्शन को रन कर चुका है। तो यहाँ पर देखो 0 आ गया है आई के अंदर हमारे। अब इस कंडीशन को आके चेक करेगा तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे इस कंडीशन को ट्रू देखेगा वो अंदर आ जाएगा, अभी आई प्लस प्लस करने नहीं जाएगा, आई को बढ़ाने नहीं जाएगा, वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंसोल लॉक करेगा, देखो अंदर आ गया इसके। अब ये कंसोल लॉक करेगा i+1 यानी कि 0+1 और 0+1 1 हो जाएगा। तो जैसे ये लाइन रन होगी यहाँ कंसोल में हमारे 1 प्रिंट हो जाएगा और हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है अभी चला जाएगा आई को बढ़ाने। तो यहाँ पर आ गया है अभी i++ करेगा और i++ करते ही यहाँ पर आई ये वाला, जैसे ही ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा ये हमारा आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ के 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आके चेक करेगा, मतलब इसमें आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, मतलब आगे जा रहा है फिर पीछे आके चेक कर रहा है। तो ये इस तरह से ही काम करता है ये। फिर जैसे इसको बढ़ा देगा फिर आके ये चेक करेगा, बढ़ा के चेक करेगा आगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो अभी बढ़ाएगा, देखो बढ़ा के फिर यहाँ पे कंट्रोल आ गया जो हमारा ये था, और ये बढ़ा के हो गया है 2। अब फिर इसको चेक किया अभी भी ये ट्रू रहेगा, तो फिर से ये कंसोल लॉक कर देगा। ये कंसोल लॉक करके फिर से जाएगा उसको बढ़ाएगा वहां पे। तो ये अभी फिर से बढ़ा रहा है। अभी जैसे बढ़ाएगा ये 3 हो जाएगा और जैसे ये बढ़ जाएगा ये फिर से आगे इसको चेक करेगा तो फिर से ट्रू आएगा। तो ये फिर से अभी ट्रू है, ये देखो यहाँ पे 3 हो गया है और ये ट्रू है। फिर से ये इसके अंदर आ जाएगा और ये जैसे ही इसके अंदर का कोड पूरा रन हो जाएगा फिर से आगे ये चला जाएगा फिर से बढ़ाने, फिर से इसको बढ़ा देगा, अभी 4 हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर शायद मैंने इसको हवर किया ना, तो ये बग इस पे भी है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, बार बार ऐसे हवर कर रहे हैं, ये इसको बढ़ा रहा है, ये i++ करके ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे वैसे नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई बग है जिसके कारण ये हो रहा है। जितनी बार हम हवर कर रहे हैं उतनी बार ये बढ़ता जा रहा है। ये देखो ये हवर कर रहे हैं, अभी सेलेक्ट नहीं है पूरा तो नहीं ये बढ़ रहा है, इतने को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बढ़ने लगेगा। ये देखो अभी ये बढ़ रहा है, अभी ये ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्ले कर देता हूँ। तो अभी देख लो आई के अंदर क्या है, अभी आई के अंदर 20 हो गया है। हमने एक्चुअल कोड को नहीं आगे बढ़ाया लेकिन ये फिर भी 20 हो गया है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर अब इसके अंदर नहीं जाएगा, अब सीधा ये प्रोग्राम एंडेड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है प्रोग्राम एंडेड के ऊपर और वो पूरा खत्म हो गया है। वहां से देखो ये ब्लॉक स्कोप जो करके आ रहा था ना वो भी गायब हो गया है। तो हमारा प्रोग्राम एंड हो गया और इसको प्ले कर देते हैं। तो अब आप भी जाके खुद से प्ले करके देखो एक एक स्टेप कैसे बढ़ रहा है, कहाँ से कंट्रोल कहाँ जा रहा है, इधर से जा रहा है उधर। एक बार फिर से मैं रिलोड करता हूँ। देखो सबसे पहले ये होगा वेरिएबल डिक्लेयर होगा पूरा, यहाँ पर अभी अनडिफाइंड है, इसके अंदर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो गया। फिर उसके बाद जाके कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हो गई, ये कोड रन होगा और फिर इसके बाद ये i++ होगा। फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कोड रन होगा, फिर i++ होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कोड रन होगा, फिर सेम चीज होगा रिपीट। ये देखो कैसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे 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 चल रहा था। ये एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, मन में ध्यान रख लो। देखो ये रन हुआ, ये लाइन रन हुई, फिर ये बढ़ा, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो ऐसे 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 चल रहा है। ये लाइन बढ़ रही है, मतलब ये इसके अंदर का कोड पूरा रन हो रहा है, फिर ये वेरिएबल को बढ़ा रहा है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही इसके अंदर आएगा, अगर फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा, एकदम बाहर वाली लाइन को रन कर देगा जो भी है। तो इस तरह से हम फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं और ये फॉर लूप काफी ज्यादा कॉमन होता है, बहुत ज्यादा तुम देखोगे हर एक केस में फॉर लूप हम यूज करेंगे। तो अब जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो सेम चीज करो तुम और फॉर लूप का यूज करके करो। तो हमने जो लास्ट वीडियो में एक एरे क्रिएट किया था उसमें कुछ अपने फ्रेंड्स का नाम रखा था, वो सेम चीज तुम इस वीडियो में करो और ये फॉर लूप का यूज करके करो। ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये तुम्हारा समझ लो होमवर्क है। तुम पूरा उस एरे को लास्ट वाले प्रोग्राम से लाके कॉपी कर लो, नहीं तो एक नया एरे यहाँ पर क्रिएट कर लो और सबकी वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश करो, सबकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करो। जैसे हमने फ्रेंड का नाम प्लस प्रोकोडर कर दिया था वैसा करने की कोशिश करो। सब कुछ इससे फॉर लूप का यूज करके आप ट्राई करो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं इस वीडियो में उसको नहीं करके दिखाऊंगा, काफी सिंपल है। हमने जैसे लास्ट वीडियो में किया था एकदम वैसे ही है, वैसे ही आप
इस वीडियो में फॉर लूप का यूज़ करके कर लो, ट्राई कर लो। हम कुछ नया करेंगे इस वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम प्रिंट करवाएंगे सारे इवन नंबर्स। तो इवन नंबर से फॉर लूप का यूज़ करके 100 तक, 0 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं सबको प्रिंट करवाएंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो एक बार मैं करवाऊँ उससे पहले आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। 0 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 एंड 100 उन सबको प्रिंट करवाने की कोशिश करो और सारा एक लाइन से ऐसे प्रिंट होके आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम अभी चल के देखते हैं यहाँ पर। तो पहले एक बार समझ लेते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, यानी कि अगर हम उनको 2 से डिवाइड करें तो जो भी रिमाइंडर है वो कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, तो उसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर का रिमाइंडर कितना है। तो जैसे मेरे पास अगर मान लो 34 है और ये परसेंटेज का सिंबल अगर लगा के हम 2 लिख दें तो हमें इसका रिमाइंडर मिल जाएगा 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर रिमाइंडर 1 है यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा 2 से। तो हमें बस यही चेक करना है, रिमाइंडर अगर 0 है तो इवन नंबर है, तो बस ये चेक करना है हमें। तो ये बहुत ही सिंपल है। मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं 100 और यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये console log i लिखा रहने देते हैं, इसको कट कर लेते हैं और if i remainder 2 is equal to 0। अगर i को जब 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 है तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देगा। तो हम console log कर देंगे इस चीज़ को, i को। तो अब ये देखना ये आ जाएगा, ये हमारा अटक गया है, ये जो भी लूप है शायद ये, अच्छा ये डिबगर के कारण ये अटका है। इसको डिबगर को एक बार हटा देते हैं हम। तो अभी यहाँ पर ये देखो आ गया है हमारा पूरा, ये 0 से लेके आ गया, लेकिन अभी 100 नहीं आ रहा है, 98 तक ही आया है। तो ये 100 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ये 100 से कम जैसे ही, मतलब जैसे इक्वल टू 100 होगा ये कोड, ये जो भी कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू लगा देना है, तो ये 100 तक जाएगा इस केस में। तो ये देखो 100 तक हो गया, 0 से 100 तक हमने सारे इवन नंबर्स प्रिंट करवा लिए हैं। यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर नहीं है। अगर ऑड नंबर प्रिंट करवाना है तो इक्वल टू 1 चेक कर लेना है, तो सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, तो इस तरह से हम कुछ इवन नंबर और ऑड नंबर हम केवल 100 तक नहीं 1000 तक कर सकते हैं। देखो 1000 तक कर दिया, सारे एक ही सेकंड में प्रिंट हो गए। हमें लग रहा है एकदम एक ही सेकंड में हो रहा है ना। तो कितना ज़्यादा है। अब ये इसकी लिमिट है, कितना भी नहीं कर सकते हो। अब लिमिट चल के देखते हैं कितनी है। इसको हम कर देते हैं, कहाँ गया, ये इवन नंबर प्रिंट करवा लेते हैं। तो अभी तक हमने कर लिया 10,000, अब 1 लाख कर देते हैं। तो हल्का सा देखो अटक रहा है हल्का सा, और हल्का टाइम लगने लगा है अभी 1 लाख जब कर दिए हम। तो ठीक है, इतना अभी भी लगभग 1 ही सेकंड में हो जा रहा है सब कुछ, 1-1.5 सेकंड में। अभी 10 लाख कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अटकेगा। ये देखो अटक रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। 10 लाख किया मैंने कि 1 करोड़ किया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख ही है। तो हाँ, अभी 10 लाख में इतना ज़्यादा अटका है, अभी लगभग 10 सेकंड लगा है इसको प्रिंट होने में। और 1 करोड़ कर देंगे तो 100 सेकंड लग जाएगा, जो कि नहीं करेंगे। तो ये एक लिमिट होती है, उसके बाद मतलब उसको टाइम लगने लगता है। यहाँ पर 1000 तक तो कोई टाइम ही नहीं लग रहा है एकदम से। देखो ये 1 ही सेकंड में, मतलब एक के 10th ऑफ सेकंड में एकदम 10-15 मिली सेकेंड में ही पूरा ये प्रिंट कर दे रहा है। ये सेक्शन डिलीटेड, ये क्या है, ये रिलोड करते हैं, ये कहाँ से आ गया था, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है सेक्शन डिलीटेड। यहाँ तो कहीं लिखा भी नहीं, एक से एक चीज आता रहता है। इसको कम करते हैं, थोड़ा सा 10 कर देते हैं, ये अब नहीं आएगा, पता नहीं क्या है, आने दो। तो ये हाँ, तो ये हो गया फॉर लूप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर लूप काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये काफ़ी सिंपल है, एक बार बस तुम्हें सिंटैक्स समझना है। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है, कोई भी डाउट है,
तो कमेंट में पूछ लेना। अगर कोई भी बड़ा डाउट है जो कि तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो और कोई एरर आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पर तुम अपने एरर की स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। कोई भी अगर तुम नया चीज़ क्रिएट करते हो उसको तुम भेज सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, वहाँ पे पूछ सकते हो, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे अलावा भी और कई लोग हैं वहाँ पे, वो लोग भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।